मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका पुनः स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एंड टीचिंग एग्जाम्स में। आज का हमारा हाई स्कूल का चैप्टर है प्रायिकता और इसके टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। पूरा चैप्टर खलास, इसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर में बचेगा नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन से ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता का कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो, प्रायिकता का क्या मतलब होता है, इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ये होती है किसी भी काम होने की कि कितने चांस, कितनी संभावना है। और प्रायिकता में हमने दो तीन बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, तो प्रायिकता एक से बड़ी कभी नहीं होती, एक से बड़ी नहीं होती है, एक से बड़ी कभी नहीं होती। नंबर दो, प्रायिकता प्रायिकता में आप ऐसे तो लिख सकते हो कि दो आंसर आपका आ गया 2/3, 5/7, 11/15, ऐसा आ सकता है या पॉइंट में आ सकता है। पर कभी ऐसा नहीं आएगा कि 3/2, 3/2, 7/5, ऐसा नहीं होगा, या फिर 1.2, ऐसा नहीं होगा। प्रायिकता में हमें एक दो बातें ध्यान रखनी है। एक से बड़ी कभी नहीं होती, और प्रायिकता में जब भी आंसर आता है तो बड़ी संख्या हमेशा टोटल नीचे ही रखा जाता है। चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन से स्टार्ट। इसमें बताते हैं कि कौन सी संख्या घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती। 2/3 हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता में बड़ी संख्या नीचे और छोटी संख्या ऊपर ही आती है, यानी 1 से कम ही होगी, तो ये हो सकती है। 15%, 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 15/100। इसमें भी ऊपर छोटी नीचे बड़ी, तो ये भी हो सकती है। अब ये है 0.7, इसका पॉइंट हटाओ एक बार, पता लग जाएगा। पॉइंट की सीध में 1 और यहाँ पर 0, तो पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा 0 बढ़ाने के बाद, तो 7/10। इसको सोल्व करने के बाद ये आता है, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है कि क्योंकि इसमें भी नीचे बड़ी संख्या है, पर इस ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है ये वाला। ये संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये है। ये तो सब प्रायिकता हो सकती है, ये घटना प्रायिकता किसी की भी, ये संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन है, किसी घटना के होने की प्रायिकता इतनी है, कितनी है? PE इक्वल 0.05। PE का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी किसी भी इवेंट यानी घटना की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना होने की इतनी है, तो उस घटना के न होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो देखते हैं इसे। जी, किसी भी घटना के, अगर किसी भी घटना के, क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। किसी घटना के होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.05। और क्या पूछ लिया? घटना न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो ध्यान रखना है, घटना पूरी कंप्लीट एक ही होती है। जितनी ना होने की हो और होने की हो, तो टोटल जोड़कर क्या होती है? 1 आती है। प्रायिकता हमेशा एक ही होती है, एक से ज्यादा कभी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, एक बच्चा या एक स्टूडेंट दिल्ली से चला और वो उसने लखनऊ आना है, दिल्ली से लखनऊ, तो एक ही घटना हो सकती है, या तो वो दिल्ली से चलकर लखनऊ पहुंच जाएगा, या वो नहीं पहुंचेगा किसी कारण से, रास्ते में हो या वहीं पर हो, पर होगी एक ही घटना। दोनों नहीं हो सकती कि वो रास्ते में भी है और लखनऊ भी पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा ना। या तो वो यहाँ होगा या फिर वो इधर कहीं होगा, यानी एक ही काम हो सकता है। तो इसलिए हमेशा पूरी घटना एक ही होती है।
या तो आज एक बच्चे ने पढ़ाई की है या नहीं की है, लेकिन दोनों तो हो नहीं सकते, तो इसलिए पूरी घटना एक ही होती है। तो जब भी न होने की प्रायिकता निकालनी हो तो उसको 1 में से घटा देंगे, क्योंकि दोनों जोड़कर 1 होती है। ये 0.05 इसको घटा देंगे 1। कैसे घटाएंगे? अगर किसी बच्चे को मैथ में काफी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता, तो इसके लिए एक ट्रिक MBS की क्लासें डाली है, मास्टर बेसिक सीरीज मैथ्स की, वो डाली हुई है। वो टोटल 12 क्लासें हैं, जिसके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से लेकर 3 में से 5 जाने के बाद कितने बचते हैं, -3 -5 कितने होते हैं, या फिर -3 और -5 मल्टीप्लाई होकर क्या होते हैं, और ये माइनस 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 के 8 कैसे होते हैं, ये सारी, या फिर x की x में मल्टीप्लाई करके क्या आता है, x में x ऐड करके क्या आता है, ये सब बताया गया है, आप देख सकते हैं। वो 12 क्लास है, तब मैथ बड़ी जल्दी समझ में आपके आएगा जी। किसी घटना के होने की प्रायिकता इतनी है, ना होने की कितनी होगी ये। तो कैसे घटाया जाता है, ये भी उन 12 क्लास के अंदर टोटल 6 to 10 तक का बेसिक कंप्लीट मैथ उसके अंदर कराया गया है। तो पॉइंट के बाद क्या करेंगे हम, जितनी डिजिट यहाँ है उतनी जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पर 0.5 ये कर देंगे, कितना, इधर से कैरी ली, यहाँ 10, इधर से कैरी ली, यहाँ 10, 10 और यहाँ 9, 10 में से 5 गए, कितने बच गए, 5, और ये यहाँ कितने बच गए, 9, और ये दशमलव सीध में, इधर क्या बच गया, 0, क्योंकि 1 उधर हासिल चला गया। तो यानी इसका आंसर कितना आया, 0.95, ये इसका आंसर है, इसकी प्रायिकता। घटना होने की जो प्रायिकता होती है, जो भी दी हुई हो, अगर न होने की पूछ लेता तो 1 में से घटा देंगे, अगर न होने की दे रखी हो तो होने की पूछ ले, तब भी 1 में से दूसरे को जो दे रखी है उसको घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। अच्छा क्वेश्चन, हरप्रीत को 2 भिन्न भिन्न सिक्के दिए जाते हैं, एक का और दूसरा 2 का, 2 सिक्के उसके पास है, दोनों को वो एक साथ उछालता है, तो कम से कम एक चित यानी शीर्ष यानी हेड, देखो तीनों नाम लिख दे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पता नहीं चित लिखा आएगा, शीर्ष लिखा आएगा या हेड, क्योंकि तीनों ही एग्जाम में आते हैं। तो चित यानी शीर्ष, ये एक ही, सबका एक ही मतलब है भाई, चित कोई शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष कोई हेड बोलते हैं। इसके आने की प्रायिकता क्या है, चित दूसरा क्या होता है पट, शीर्ष दूसरा क्या होता है टैल, इसका जो पूंछ बोलते हैं इसको, और हेड का होता है टैल। तो इसमें चित, शीर्ष और हेड एक ही मतलब है, तो ये आने की प्रायिकता बतानी है। 2 सिक्के उसके पास है, एक सिक्का 1 का है और एक सिक्का 2 का है, 2 सिक्के उसके पास हैं। देखो क्या क्या घटना हो सकती है, सपोज करो कि उसने दोनों सिक्कों को जैसे उछाला, मान लो आप पहले सिक्के पर क्या आ गया, आपका हेड, इस सिक्के पर, और इस पर भी हेड आ गया, दोनों सिक्के, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पर हेड हेड आ जाए, या क्या होगा कि इस पर तो आ गया हेड, पर इस पर हेड नहीं आया, इस पर आया टेल। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अब इस बार इस पर तो आया टेल और इस पर क्या आ गया, हेड, और चौथी कंडीशन क्या होगी कि इस पर तो आ गया टेल और इस पर भी आ गया टेल, यानी इस पर दोनों पर तो चित आ गए, एक बार चित, दूसरे पे पट, एक पर फिर दूसरे वाले पे पट, दूसरे पे चित, और फिर दोनों पर पट आ गया, ऐसे हेड टेल ऐसे, दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, या एक पर हेड एक पर टेल, पहले वाले पर हेड दूसरे वाले पर टेल, या फिर पहले वाले पर टेल दूसरे वाले पर हेड। ये 4 घटना हो सकती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो उन्होंने पूछा है कि शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार शीर्ष आने की, शीर्ष में ये आने की यानी हेड आने की। देखो इसमें हेड है, बिल्कुल है, इसमें हेड है, बिल्कुल है, इस घटना में भी हेड है, बिल्कुल है, ये रहा हेड हेड हेड। टोटल घटना कितनी है, तो शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी शीर्ष यानी पट आने की प्रायिकता, टोटल घटना 1 2 3 4, हमेशा प्रायिकता में टोटल तो आता है नीचे, और जो पूछा है वो आता है ऊपर। 1 2 3 कितनी घटना है, यानी चित यानी शीर्ष, शीर्ष यानी हेड, हेड कितनी बार है, यानी कितने ब्रैकेट में कितनी घटनाओं में हेड है। एक तो इसमें हेड है, ये एक ही काउंट करेंगे क्योंकि
या एक घटना है, ये दूसरी घटना है, तीसरी ये चौथी घटना है। 4 बार घटना हो सकती है जब दो सिक्कों को उछालते हैं। तो एक घटना, दो घटना, तीन, इन तीनों घटनाओं में एच है यानी हेड है। तो कितनी? 3। 3 घटनाओं में हेड है और टोटल घटनाएं 4 है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बहुत बढ़िया जबरदस्त एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके चैप्टर के अंदर काफी सारे दे रखे हैं, बस एक चैप्टर पढ़ोगे तो आप सब समझ में आ जाए। एक बक्से में 12 लाल, 8 हरी तथा 10 नीली गेंद है। इसमें एक क्वेश्चन में कंचे भी दे रखे हैं कि 6 कंचे लाल हैं, 4 हरे हैं या 12 नीले हैं, सफेद, इस तरह के। तो सेम सबका एक ही आंसर होगा, एक ही टाइप है सबकी, एक ही मतलब है। 12 लाल, 8 हरी और 10 नीली गेंदें हैं। एक गेंद यदर्च्छया, यदर्च्छया का मतलब वो अचानक बिना देखे हमने उस गेंद बक्से में से निकालनी है। तो उसे चुनने की कितनी संभावना है, कितनी प्रायिकता है कि वो जो चुनी हुई गेंद है, नंबर 1 तो हरी हो, पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर 4 का फर्स्ट क्या है? हरी। हरी गेंद होने की प्रायिकता। अब देखो हरी गेंद होने की प्रायिकता, कौन सी गेंद की? हरी। तो इसमें देख लो एक बार, हरी हरी कितनी गेंदें हैं? हरी गेंद कितनी है टोटल? 8। तो 8 तो आएगा ऊपर, और प्रायिकता में क्या आता है नीचे? टोटल। टोटल 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 और 10 30। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। आपने आगे ये कट करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो कट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसे किससे कट कर देंगे? 2 से। 2 चौके 8, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ये भी आंसर राइट है। कितना? 8/30। और ये भी आंसर राइट है, दोनों बिल्कुल पूरे सही है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका जी? सेकंड क्वेश्चन है इसका ही 4 का। ये लाल नहीं है, क्या नहीं है? लाल नहीं है। इस बार का आप पहले तो हरी कहा था, इस बार लाल नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि लाल छोड़ दो, बाकी सब काउंट कर लो। यानी लाल गेंद न होने की प्रायिकता, वो जो एक गेंद चुनी ना, वो लाल ना हो, बाकी कोई भी न होने की प्रायिकता। तो लाल न हो, लाल छोड़ दो। लाल कितनी है? 12। बाकी काउंट कर लो, 10 और ये कितनी है? 10 और 8 18। 18 और हमेशा क्या आना है? टोटल नीचे ही आना है, 30। ये इसका आंसर है। आप या तो यहाँ आंसर लिख दो, ये भी बिल्कुल राइट है, या कट कर दो, 9/15। दोनों आंसर राइट है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, 4 का थर्ड है। नीली या लाल हो, नीली या लाल हो, यानी नीली और लाल में से कोई सी भी हो लेकिन दूसरे रंग की न हो। तो नीली या लाल। नीली कितनी है इसमें? नीली है 10 और लाल कितनी है? 12। तो इस बार लिखिए नीली, नीली है या लाल, नीली या लाल गेंद होने की संभावना या प्रायिकता। नीली और लाल कोई सी भी आ जाए, उसने कहा कि कोई सी निकल जाए बॉक्स से, लेकिन नीली या लाल ही हो। तो नीली और लाल टोटल कितनी है? नीली और लाल, नीली और लाल कितनी है? ये है 22, 22 और टोटल नीचे 30। ये भी करेक्ट आंसर है, या इसको कट कर दो, 2 से कट करेंगे तो ये कितना? 11 और ये 15। ये इसका राइट आंसर। अब लास्ट रह गया इसका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। 4 का 4। गेंद सफेद हो, यानी एक बॉक्स के अंदर जब 12 लाल हैं, 8 हरी हैं और 10 नीली हैं, इसके अलावा किसी और रंग की है ही नहीं, तो सफेद कैसे निकाल लेंगे उस बॉक्स से हम, जब सफेद है ही नहीं? तो इसकी प्रायिकता लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे सफेद गेंद निकालने की या होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0। समझ आया बिल्कुल? चलो हाँ, देख लो आप एक बार इसको। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5।
12 खराब पेन 132 सही पेनों में मिल गए हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सारे के सारे हर चैप्टर के इसके अंदर सीरीज कराई जाएगी आपको मैथ में। हर चैप्टर के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन की सीरीज कराई जाएगी, जिनकी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। वही बार बार घूम घूम कर हर बार आते रहते हैं। जो अधिकतर, अधिकांश मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के कराए जाएंगे। और चैप्टर के अंदर से 10 क्वेश्चन कराने के बाद तो समझो चैप्टर खलास। इस चैनल पर आपको हाई स्कूल का मैथ, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा क्लास 10 का। और क्लास 12 का हिंदी और इंग्लिश का। आपका कोई भाई बहन हो तो उसको बताइए। और बीए की इंग्लिश का, और एक इसके अंदर एमबीए सीरीज चल रही है, मास्टर बेसिक सीरीज मैथ की और इंग्लिश की। जो बच्चा बहुत कमजोर है मैथ में, समझ नहीं आता, 6 से लेकर 10 तक, किसी भी क्लास का बच्चा हो, इसके अंदर 6 से 10 तक के सभी क्लास को इंक्लूड किया गया है। लोग बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ है, किसी क्लास का मैथ नहीं, वो बेसिक मैथ है। छोटे छोटे पॉइंट, जैसे आपको एक एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन यही दे रखा है कि इनमें से बताइए कौन सी बड़ी संख्या है। इस तरह से, इनमें कोई बड़ी संख्या नहीं, सब बराबर है। ठीक है, देखिए 3 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इस तरह के क्वेश्चन है, बेसिक मैथ, ताकि समझ में आए। चलो देखते हैं। 12 खराब पेन 132 सही पेनों में मिल गए हैं, तो उनमें से एक पेन, सही पेन चुनना। कौन सा पेन चुनना? सही पेन चुनने की प्रायिकता बतानी। तो इसका आंसर है, आंसर नंबर 5 का। एक ही क्वेश्चन पूछा है, सही पेन चुनने की प्रायिकता। सही पेन है कितने इसके अंदर? 132, 132। और नीचे क्या आना है? टोटल। नीचे क्या आना है? टोटल। 132 और 12 है, कितने हो गए? 144, 144। ये इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो या बिल्कुल 100% राइट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गजब क्वेश्चन है। ये काफी सारे क्वेश्चन है आपके इसमें सिलेबस में पासे के, ये भी समझ में आएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे यानी जो लीडो का गिट्टो होता है, गिट्टा, जिस पर क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तक के ये अंक होते हैं पासे पर। पासे पर ये अंक होते हैं। तो निम्न संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार फेंक दिया एक पासा, तो कितने चांस है कि 2 से बड़ी संख्या ही उस पर आए? जी, आंसर नंबर 6 का फर्स्ट। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़ी, देखो ये 2 है, 2 से बड़ी कौन कौन है? कितनी संख्या है 2 से बड़ी? 1 2 3 4। टोटल घटनाएं कितनी होती है एक पासे पर? 1 2 3 4 5 6, 6 घटनाएं होती हैं। तो उसने कहा कि 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़ी कितनी संख्या है? 1 2 3 4। टोटल कितनी संख्या होती है 2 से बड़ी? 4। और टोटल सभी संख्याएं मिलकर कितनी होती है? 6। ये इसका आंसर है। टोटल 6 घटनाएं और 2 से बड़ी 4 घटनाएं। इसको यही यहाँ आंसर लिख देंगे या 2 से कट कर देंगे, ये आपका आंसर। अच्छा, इसका ही 6 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या कह रखा है? एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। अभाज्य, अगर आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता है कि अभाज्य यानी प्राइम नंबर, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, पूर्णांक या स्क्वायर, घन, क्यूब्स, ये संख्याओं में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको बताया कि एमबीएस मास्टर बेसिक सीरीज मैथ की 12 क्लास है, वो करिए। 10-10 15-15 मिनट की क्लास ही है, 10-10 12 मिनट की, इतनी लंबी नहीं है। वो देखिए क्या मस्त मजा आएगा, आपके मैथ बिल्कुल समझ में आएगा। हर चैप्टर आपका फर्स्ट क्लास समझ में आएगा जी। तो सेकंड है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए।
लिखकर बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे पहली प्रथम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सा था, फर्स्ट प्राइम नंबर। लिखकर बताइए, अगर आपको पता है तो लिखकर बताइए। चलो देखते हैं एक अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5। तो ये अभाज्य संख्या है इसके अंदर 1 से 6 तक, क्योंकि घटना हमारी पास पर 6 ही होती है, हमें इन्हीं की बात करनी है। 1 2 3 कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 2 3 3। तो लिखेंगे एक अभाज्य संख्या प्राप्त, या आने की लिख लो या प्राप्त करने की, मतलब है प्राप्त करने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता। कितनी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 2 3, तो 3 ऊपर और टोटल टोटल हर बार नीचे। ये आंसर है, ये भी आंसर सही है, या आप इसको 3 से कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी सही है, दोनों आपके आंसर राइट है। उसके बाद आया 6 का थर्ड क्वेश्चन जी। एक विषम संख्या प्राप्त हो, विषम कौन कौन सी विषम संख्या है, ये विषम है, ये विषम है और ये भी विषम। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 तो ऊपर और टोटल कितनी संख्या है ये 6। ये इसका आंसर हुआ। इसको आप चाहे इससे कट कर दो 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या 1/2। 2 और 5 के बीच की संख्या प्राप्त हो, इस बार क्या दे रखा है 2, ये आपकी समझ में आ गया। चलो इस बार है फोर्थ क्वेश्चन, 6 का फोर्थ क्वेश्चन। 2 और 5 के बीच, 2 व 5 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता 2 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, ये 2 रहा और ये 5 रहा, इनके बीच में कितनी संख्या है 2, टोटल संख्या कितनी है 2। 2 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, 2 और 5 के 2 संख्या, और सारी कितनी घटनाएं कितनी संख्या है 6। ये इसका आंसर हुआ। इसको चाहे आप कट कर लो या फिर ये भी मिलकर आपका करेक्ट आंसर है। और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी दोनों में से कोई सा लिख लो, ये भी सही है और कट करने के बाद ये आएगा, ये भी सही है। चलो जी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। एक पेटी में 90 प्लेटें रखी हुई हैं, जैसे शादियों में देखा नहीं आपने, प्लेटें प्लेटें लगी होती है जब वहां जाते हैं, शादी अटेंड करते हैं मैरिज के अंदर, तो उसमें 90 प्लेट रखी है, सभी प्लेटों पर 1 से 90 तक की संख्या लिखी हुई है। यानी आप मान लो सबसे ऊपर जो प्लेट है उस पर 1 है, 2 3 4 5, सबसे नीचे वाली पे 90 90 लिखा हुआ है क्रमवार। तो अभी हमें तो पता नहीं कि जिस प्लेट का हमने हाथ लगाया उस पर कौन सा नंबर होगा, क्योंकि वो सब के सब आपस में नंबर छिपे हुए हैं। उसमें से एक प्लेट यदर्छया यानी अचानक बिना देखे हमने चुननी है, ऐसे ऐसे है चुननी है, यानी हमने नंबर नहीं देखना है, ऐसे चुन लेनी है। अचानक चुनने की यदर्छया चुनने की प्रायिकता बताइए। यदि प्लेट पर हमने एक प्लेट चुन ली तो कितनी संभावना है कि जो प्लेट चुनी है उस प्लेट पर 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो। जी आंसर 7 का फर्स्ट। प्लेट पर 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। देखो एक एक अंक की संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ये होती है। बाकी कितनी होती है, प्लेटें कितनी है 90, 90 में से 9 को हम घटा देते हैं, क्योंकि 9 तक तो एक नंबर की संख्या है प्लेटों पर, ये तो सब एक, आगे तो 10 से 2 अंक स्टार्ट हो जाएंगे, 2 अंक 1 और 0। 11 में भी 2 अंक होते हैं, 12 में भी 2 अंक, 90 में भी 2 अंक होती है, 2 संख्याएं होती है, 2 अंक, तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा है 81।
81। तो अब इसका ये आंसर है, ये तो आपको वैसे ही बताया है। देखिए 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, कितनी प्लेटों पर 2 अंकों का की संख्या है 81 पर, और टोटल प्लेट कितनी है 90। ये आपका आंसर है, कट कर दो, या ये बिल्कुल आपका आंसर सही है जी। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना कैसा है वो देखते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर देखो, स्क्वायर 1 से 90 तक कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, एक, एक का स्क्वायर एक, उसके बाद क्या आता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 49, 7 का 8 का 64, 8 का, और 9 का 81। अब 10 का 100 100 वो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो कितने हैं 1 2 3, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं 90 तक। 1 2 3 ये 9 है, 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी जी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता प्लेट पर कि कौन ये संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग कितनी घटनाएं थी वो 9, और टोटल संख्या कितनी है, प्लेटें कितनी है 90, यानी 90 घटनाएं हैं चुन सकते हैं जो उसमें से हम, यानी 90 प्लेट्स हैं। तो अब इसको हम कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, 9 कम 9 9.90 1/10। 7 का थर्ड क्वेश्चन, 5 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो प्लेट से वो बताइए जी। देखते हैं कितनी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाती हैं 1 से लेकर 90 तक। 5 10 15 20 25 30 35 40 45, 45 के बाद क्या आएगा 50 55 60, 60 के बाद 65 70, और जी 75 80 85, और या फिर 90। वैसे तो टोटल ये 18 ही होंगी क्योंकि आपने पता है 18 पंजे 90 होते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पंजे 90। तो टोटल कितनी घटनाएं होती है देखो, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, कितनी संख्याएं हैं टोटल 18 है, और नीचे कितना आएगा टोटल प्लेट्स कितनी है, हर बार टोटल ही आता है इसमें, प्रायिकता में ध्यान रखना है टोटल नीचे ही होता है कुल। तो ये तो 18 ही कम 18, 18 पंजे 90, दोनों आंसर कोई सा भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। समझ आया क्वेश्चन, बिल्कुल अगर आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि मजा आ गया, चैप्टर बिल्कुल खल्लास कंप्लीट। क्या रह गया 3 क्वेश्चन रह गए बस, 3 क्वेश्चन, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन। 9 10 तो बिल्कुल ही गजब है ये है, एंड सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं। ये एक इस तरह से आपने देखा होगा कहीं पर बना दिया जाता है, उसमें तीर मारते हैं, तो उस तरह का एक चक्र है जिसमें 1 से 8 तक लिखे हुए हैं। इसमें एक ये तीर है, ये घड़ी की तरह सुई, ये धीरे धीरे घूमती है ऐसे, तो हम इसको कहीं भी घुमाते हैं तो वो अपने आप घूमकर किसी एक अंक पर रुक जाती है, ठीक है। तो इस तीर को अंक 1 से 8 तक घुमाया जाता है, यहां से यहां तक घुमा दिया, अब वो रुकेगा किस अंक पर ये बताना है, यानी किस तीर, तीर जो है किस नंबर को इंगित करेगा, यानी किस अंक को दर्शाएगा रुकने के बाद। तो प्रायिकता बतानी है जी, बताना है कि कितनी संभावना है कि 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा वो। आंसर 8 का फर्स्ट हम सोल्व कर रहे हैं नहीं,
2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता। जी, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कितनी है इसके अंदर? 1 और 2 छोड़ दो तो 2 से बड़ी जाओ, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं होती है 2 से बड़ी इसमें? 6। और टोटल टोटल कितनी घटनाएं हैं? टोटल कितने हैं? 8। ये इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। जी, 8 को इंगित करेगा, कितने चांस है कि वो 8 पर रुकेगा? 8 कितनी बार है? एक बार। ध्यान रखना 8 संख्या कितनी बार है? 1 2 छोड़कर कितनी बार बच गई थी इसमें? 6 बार, 6 चांस थे, लेकिन 8 कितना चांस है? 1। तो 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता कितनी घटना है? 8 यानी कितनी बार 8 है उसमें? 1 बार। टोटल कितनी घटनाएं हैं सारी? 8। तो 1/8 आंसर इसका होगा। अब 8 का थर्ड क्वेश्चन, अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेते हैं। देखो 8 आने की प्रायिकता, नंबर 8 आने की प्रायिकता कहां से है? तो नंबर 8 कितनी बार है? एक बार। और सारे नंबर कितने हैं? 8 घटनाएं, तो इसलिए इसका आंसर 1/8 हुआ। एक विषम संख्या प्राप्त हो, एक विषम यानी ओड नंबर, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कितनी है इसके अंदर? विषम विषम 1 2 3 4, 4 बार विषम संख्या आई है। 4 घटनाओं में विषम संख्या है। टोटल घटना कितनी है? 8। टोटल कितनी है? 8। बस ये इसका आंसर है। अब इसको कट कर दो, या आप ये भी इसका आंसर रख सकते हैं। 4 से कट हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये भी आंसर सही है, ये भी सही। अब लास्ट इसका क्या है? जी, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। ये भी खास सवाल है। 9 से, ये इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट पूछा है। 9 से छोटी संख्या, इस सवाल में 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? जी, प्रायिकता कितनी प्रायिकता है? 9 से छोटी संख्या। आप बताइए इसके अंदर 9 से छोटी वाले संख्या वाले कितने खन्ने हैं? यानी 9 से छोटी संख्या कितनी है? 9 से छोटी, 9 से छोटी तो 8 की 8 ही है। तो 8 और टोटल कितनी? 8, 8 से 8 कट गया, बराबर 1। जिस टाइम किसी भी क्वेश्चन का आंसर की प्रायिकता 1 आ जाती हो, तो समझ लो उसका आंसर सबसे बड़ा है, क्योंकि इसकी वन प्रायिकता सबसे बड़ी होती है, इससे बड़ी प्रायिकता नहीं होती है। यानी वो पक्का जो घटना पूछी है वो डेफिनेटली होगी ही होगी। इसीलिए इनमें से कहा कि इसने 9 से छोटी कोई भी संख्या आए, तो 9 से छोटी संख्या जब हम उसको घुमाएंगे तो 9 से छोटी तो हर संख्या है, किसी भी संख्या पर अगर ये तीर का निशान आएगा तो वही 9 से छोटी होगी। यानी क्वेश्चन बिल्कुल हर बार इस बात को पूरी करेगा कि 9 से छोटी ये भी, ये भी, ये भी। तो हर ये डेफिनेटली 9 से छोटी संख्या हर बार ही आएगी। तो ये प्रायिकता 1 होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका वेरी लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। जी जी, चलो जी देखते हैं। ये है ताश के पत्ते वाला। जी, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि पत्ते कौन कौन से किसी तरह के होते हैं। 2 3, जी चलो देखते हैं। एक राजा होता है, एक बेगम, एक गुलाम, एक इक्का। जी भैया, 52 पत्तों की एक गद्दी से एक पत्ता, ताश के पत्ते हैं 52 होते हैं, 50
52 उसमें आपस में बिल्कुल मिक्स कर रखे हैं। उनमें से एक पत्ता चुनना है यदर्छ है, अचानक एक पत्ता निकाल लेना है। तो कितनी संभावना है जो पत्ता निकाला है वह लाल रंग का हो? किस रंग का हो? लाल रंग का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके पत्ते के, ताश के पत्ते के, काफी सारे क्वेश्चन है आपके इसमें। तो पहले हम देखेंगे कि लाल पत्ते कौन कौन से कितने होते हैं। उसने कहा कि लाल पत्ता होने की प्रायिकता क्या? लाल पत्ता जी, क्वेश्चन नंबर, यह आंसर नंबर 9 का फर्स्ट। लाल पत्ता आने की प्रायिकता। आपने बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, करने का तरीका भी यही है। लाल पत्ता आने की प्रायिकता, क्वेश्चन का नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर 9, 9 का कौन से वाला है फर्स्ट, और फिर लिखना है लाल पत्ता आने की, लाल पत्ता आने की प्रायिकता, या लाल रंग का पत्ता एक ही मतलब है, लाल पत्ता आने की प्रायिकता। तो देखते हैं लाल टोटल 52 में से पत्ते होते कितने हैं। देखो जो हमने रेड कर रखे हैं ना, ये ही लाल होते हैं, और ये ब्लैक होते हैं, यानी 13 पत्ते जो पान के वो भी लाल होते हैं, 13 पत्ते ईंट के वो भी लाल होते हैं, और 13 पत्ते चिड़िया के वो काले होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के वो भी काले होते हैं, यानी टोटल 26 पत्ते लाल होते हैं, टोटल 26 पत्ते काले होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 52। यह है 52 ताश के पत्ते। उसके अंदर 13 पत्ते पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़िया के और 13 हुक्म के। ये दोनों लाल रंग के होते हैं, पान के और ईंट के, और चिड़िया और हुक्म के कितने? ये काले रंग के होते हैं। बाकी जो बच गए, जो ये, एक बात ध्यान रखना है, ये जो सभी 13 पत्ते होते हैं, जो सभी सभी 13 पत्ते जी, सभी के, यहाँ आएगा सभी, सभी के 13 पत्तों में, यानी जो 13 पत्ते हैं सभी के, इसके मान लो इसके किसी के भी, उनमें एक तो होता है राजा, एक राजा इसमें, एक राजा इसमें, एक राजा इसमें, एक राजा इसमें, समझ आया? एक होती है एक एक बेगम, एक बेगम, एक बेगम, एक बेगम, एक बेगम, टोटल 4 बेगम हो। एक गुलाम, एक गुलाम पान का, एक गुलाम ईंट का, एक गुलाम चिड़िया का, एक गुलाम हुक्म का, 4 हो गए गुलाम। और सभी में एक एक होता है इक्का। अब एक राजा, एक बेगम, एक गुलाम, एक इक्का, ये सभी चारों पत्ते पान में भी हैं, ईंट में भी, चिड़िया में भी, हुक्म में। बाकी दो जो कितने हो गए? 4। बाकी कितने बच गए? 13 में से 4 जाने के बाद 9, 9 पत्ते और बाकी रह गए। 9 पत्तों में एक पर क्या लिखा होता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने पत्ते हो गए? 9। 9 पत्ते हो गए टोटल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पत्तों पर तो संख्या होती है 2 से 10 तक। 9, 10वां इक्का, 11वां गुलाम, 12वां बेगम, 13वां राजा, ये सभी के सभी इस पान में भी होते हैं, इसी तरह ईंट में भी, चिड़िया में भी, हुक्म में। समझ आया? बिल्कुल अंडरस्टैंड। चलो, अब उसने कहा लाल पत्ता आने के, लाल पत्ते टोटल कितने हैं? 26। लाल पत्ते कितने हुए? 26। और सारे पत्ते मिलकर कितने होते हैं? सारे ही वो 52। ये इसका आंसर है। ठीक है, या तो ये लिख लो, या फिर 26 से कट जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब इसका 9 का दूसरा क्वेश्चन जी, ये है सेकंड क्वेश्चन है। एक फेस कार्ड आए, यानी फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब होता है, बताते हैं फेस कार्ड, जिस पर ये फोटो होता है, एक ताश पर राजा का होता है, एक पर बेगम, एक पर गुलाम, इन सबको फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं जी? लिखेंगे एक फेस कार्ड, फेस कार्ड, एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता। फेस कार्ड कितने हैं? देखो 1 2 3, ये तीनों फेस कार्ड इसमें है पान में, तीनों फेस कार्ड ईंट में भी होते हैं, तीनों फेस कार्ड चिड़िया में, तीनों फेस कार्ड हुक्म में। तो 3 3 दूनी 6, 3 जगह 3 चौक 12, टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड। और सारे पत्ते कितने होते हैं? 52। ये इसका आंसर हुआ 9 का थर्ड। ईट, ईट की बेगम हो, इस बार वो जो पत्ता निकाला, कितनी संभावना है कि वो ईट की बेगम, ईट की बेगम होने की प्रायिकता जी। बेगम, पान के अंदर भी बेगम है,
ईंट के अंदर भी बेगम है, चिड़िया की भी है, हुक्म की। उन्होंने कहा ईंट की बेगम, तो एक बेगम इसमें होती है, एक बेगम इसमें होती है, एक चिड़िया में होती है, एक हुक्म में। तो ईंट की बेगम कितनी है? केवल एक बेगम होती है। ईंट की बेगम एक, और टोटल सभी पत्ते 52 होते हैं, 52। इसका एक क्वेश्चन जो फोर्थ वाला दिया हुआ है वो देखते हैं। हुक्म का पत्ता हो, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। हुक्म का देखो, हुक्म के कितने पत्ते हैं टोटल? 13 पत्ते। 13 पत्ते किसके होते हैं? हुक्म के। 13 होते हैं चिड़िया के, 13 ईंट के, 13 पान के। तो हुक्म के टोटल पत्ते कितने हैं? 13 पत्ते। और सारे पत्ते कितने होते हैं? 52, 52। ये इसका आंसर है। आप इसको यहाँ लिख लो, या फिर 13 ऐसा कट कर, 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/4 लिख लो। इसका लास्ट क्वेश्चन जी, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की कितनी संभावना है, यानी कितनी प्रायिकता होगी? देखो, लाल पत्ते क्या है? इन दो के अंदर होते हैं। लाल पत्ते पान के होते हैं बस, और ईंट के होते हैं। ये दोनों लाल पत्ते होते हैं। तो इनमें क्या कहा उसने? तस्वीर। तस्वीर का मतलब फेस वाला, फेस कार्ड। राजा, राजा बेगम गुलाम इसमें भी होते हैं, राजा बेगम गुलाम इसमें भी होते हैं। यही तो है लाल, ये तो काले हैं। तो बात इनकी तो हो नहीं रही, इनकी हो रही है। तो राजा बेगम गुलाम यानी ये तीनों पत्ते, ये इक्का अलग है। राजा बेगम गुलाम, तीन पत्ते इसके अंदर होते हैं, तीनों राजा बेगम गुलाम, और तीनों ही इसके अंदर होते हैं। तो तीन इसके अंदर राजा बेगम गुलाम, तीनों इसके अंदर है, तीनों इसके अंदर है। टोटल कितने? 6। तो लाल रंग का अगर फेस कार्ड की बात करें तो 6 बटे, और टोटल पत्ते कितने? 52, 6 बटे 52 पत्ते, 6/12। ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है 10th क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ताश के 5 पत्ते हैं। 5 पत्ते कौन कौन से हैं? एक तो है ईंट का दहला, ईंट का दहला जिस पर 10 नंबर लिखा हुआ है जी, ईंट का। दूसरा गुलाम, तीसरा बेगम, चौथा बादशाह, और पांचवा इक्का। खास सवाल है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इजी ही है, बिल्कुल इजी मेथड से बताया जाएगा। ये 5 पत्ते हैं टोटल। इन पांचों पत्तों को उल्टा करके, पलट करके रख दिया गया है, और मिक्स कर दिए गए हैं। एक पत्ता चुनने की प्रायिकता बतानी है, उसमें से एक पत्ता हमने उठाना है, और बताना है कि कितनी संभावना है जो पत्ता हमने उठाया वो बेगम का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। बेगम का पत्ता आने की संभावना यानी प्रायिकता, कितनी प्रायिकता है? बेगम, उसमें कितनी बेगम है? पांचों पत्ते में अकेली 1, और टोटल पत्ते कितने हैं? 5। तो ये हुआ इसका आंसर। अब इसमें एक एक क्वेश्चन और पूछ लिया यहाँ इसके अंदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बिल्कुल खास है, ध्यान रखना जी। इस बार इसके अंदर क्या पूछ लिया कि यदि यदि बेगम के पत्ते को, यदि बेगम के पत्ते को, जो बेगम का पत्ता आया ना इस बार, जो बेगम का पत्ता, उन पांचों पत्तों में से, देखो ये 5 पत्ते थे, इसमें से हमने कोई सा एक पत्ता चुन लिया था, और हुआ क्या, जब वो पत्ता हमने चुना तो देखा वो पत्ता किसका था? बेगम का था। तो ये बेगम का पत्ता हमने यहां से हटा दिया, और यहां रख दिया अलग। अब पत्ते कितने हो गए? वहां कितने रह गए? 4। तो ये कह रहा है कि बेगम के पत्ते को अलग रख दे, वो रख दिया जी। अन्य पत्तों में से, कितने अन्य हैं? 4 पत्तों में से एक पत्ता चुनते हैं अब इस बार। तो तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो जो चुना हुआ पत्ता है कि क्या है, ये क्या होगा? वो चुना हुआ पत्ता जी, ये इसका सेकंड है, और ये इसका थर्ड है, ये इसका फर्स्ट था कि यह एक इक्का हो जी। आंसर नंबर 10 का सेकंड जी।
बाकी चारों पत्तों से क्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है? इक्का आने की प्रायिकता। जो पूछता है वही आने की प्रायिकता लिखनी है। इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी जी? इक्के कितने हैं उसके अंदर? एक ईंट का दैला है, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह और एक इक्का। इक्का है एक। और टोटल पत्ते कितने हैं बस यहां ध्यान रखना है। अब पत्ते 5 नहीं है हमारे पास, एक तो हमने अलग रख दिया, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो हमने बहुत दूर रख दिया, ये मान लो। बाकी हमारे पास केवल 4 पत्ते हैं, 4 पत्तों में से इक्का चुनना है। तो इक्का आने की प्रायिकता कितनी है? इक्का कितने हैं इसके अंदर? देखो, बेगम की तो बात ही नहीं हुई, ये तो हटा दो। अब ईंट का दहला बचा है, गुलाम बचा, बादशाह और इक्का। तो इनमें से इक्का चुनना है। तो इक्का कितनी बार है? एक बार। टोटल पत्ते कितने हैं? ईंट का दहला बच गया, 1 2 3 4, तो ये 4। ये इसका आंसर होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 10th का जी, देखते हैं। अब उन 4 पत्तों में से बेगम हो उसकी प्रायिकता बता दो जी। बाकी जो 4 पत्ते बचे हुए हैं, अब ये पत्ता नहीं हमने अलग रखा है, ध्यान रखना है भैया। जो इक्का चुना है इसको चुनने के बाद इसी में रखना है, ठीक है? क्योंकि उसने नहीं कहा, उसने यहाँ तो कहा था कि यदि बेगम के पत्ते को अलग रख दें, लेकिन यहाँ क्या कहा है कि इक्का जो हमने चुना इक्का अलग रख दें, नहीं कहा है, तो इसलिए इक्का वापस उसी के अंदर है। बाकी चारों में से क्या? बेगम, बेगम आने की प्रायिकता। अब बताइए, जो 4 पत्ते, बेगम तो हटा दिया, वो वहां रख दिया था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बाकी 4 की कर रहे हैं। इनकी, ईंट के दैला, गुलाम, बादशाह और इक्का, इनमें से बेगम आने की प्रायिकता। जब बेगम हटाकर रख दिया, ये बाकी बच गए 4। कौन कौन से? ईंट का दैला, गुलाम, बादशाह और इक्का। इनके अंदर बेगम है? नहीं है, बेगम तो हटा दी। बेगम तो हटा दी भैया, तो इन 4 में तो बेगम है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा भैया? 0। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और ये चैप्टर आपका जबरदस्त समझ में आया और आपको लगता है कि ये चैप्टर करने के बाद कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि इस चैप्टर से कुछ भी आ जाए मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस 10th क्लास का इसी तरह से कराया जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक के साथ में, और केवल सटीक कोर्स जो बोर्ड के लिए खास हो, कुछ ज्यादा कोर्स नहीं, बस वही जो बोर्ड के लिए खास हो। और हाई इंटर की इंग्लिश और हिंदी, बीए की इंग्लिश कराई जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।